नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, हमने कल की अपनी निफ्टी प्रिडिक्शन की वीडियो में आपको बताया था, निफ्टी के अंदर आज हम शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे बल्कि एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड लेंगे। और आज निफ्टी ने बिल्कुल वही दिखाया। आज निफ्टी ने गैप अप ओपन करते हुए 23,750 के आसपास निफ्टी ओपन हुई और वहां से 23,850 तक की एक चाल दिखाई। हमने कल आपको 23,850 लास्ट ऊपर का लेवल दिया था और बताया था निफ्टी 23,850 तक जा सकती है और वहां पर रेजिस्टेंस लेगी और नीचे का लेवल था 23,550। मैंने आपको कहा था निफ्टी इसी रेंज के अंदर कल कारोबार करेगी और आज निफ्टी ने बिल्कुल वही किया और अपनी 23,550 से 23,850 की रेंज के बीच में ही कारोबार किया। कल मैंने आपको कहा था 23,850 के आसपास अगर निफ्टी आती है तो वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और नीचे की तरफ का एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपने 23,850 के आसपास आज शॉर्ट पोजीशन बनाई तो आपने आराम से नीचे की तरफ 200 पॉइंट कमा लिए होंगे, क्योंकि निफ्टी नीचे की तरफ गिरती हुई 23,650 तक आई थी और वहां पर सपोर्ट लेकर एक हल्की सी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई। और जहां पर आज निफ्टी ओपन हुई थी 23,750, वहीं पर लगभग 23,750 के आसपास ही निफ्टी आज क्लोज हो गई और एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ने आज कारोबार किया। तो दोस्तों, अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही निकल कर आता है, क्या कल भी निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में रहेगी और इसी रेंज में कारोबार करेगी या निफ्टी में कल बड़े ऊपर या नीचे के मूव आ सकते हैं। दोस्तों, जहां तक हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के अंदर भी कारोबार कर सकती है, लेकिन जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लेकर चल रहे हैं 15 मिनट की मूविंग एवरेज, उसका गैप पहले के मुकाबले कम हो चुका है। पहले निफ्टी में 600 से 650 पॉइंट का गैप था जो हमारा करंट प्राइस था, और जो हमारी 15 मिनट की मूविंग एवरेज थी उसका गैप लगभग 600 से 650 पॉइंट चल रहा था। अब दोस्तों वो कम होता हुआ लगभग 300 से 350 पॉइंट रह गया है। और जहां तक मुझे लगता है अब निफ्टी के अंदर हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और उसकी रेंज में आपको बता दूं तो 23,850 से 24,000, 23,850 से 24,000 के बीच में आप हल्की फुल्की शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो जितना 24,000 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन बनाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। क्योंकि अभी 15 मिनट की मूविंग एवरेज जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 24,130 के आसपास है, वहां से हमारा स्टॉप लॉस कम रहेगा और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये स्टॉप लॉस हमारा नीचे की तरफ आता रहेगा। तो लगभग 100 से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कुल रहेगा और नीचे की तरफ के आपके बड़े टारगेट अब निकल कर आ सकते हैं। अगर जो टारगेट की बात करें तो हमारी रेंज तो हो गई 23,850 से 24,000 के बीच में, जहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,650। 23,650 पहला टारगेट रहेगा जहां पर आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। अगर 23,650 के नीचे निफ्टी निकलती है तो 23,500 से 550 तक निफ्टी आराम से आ जाएगी कल की रेंज में ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी सपोर्ट ले ले। तो कल के लिए हम इन दो टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है 23,850 से 24,000 के बीच में तो वहां पर आप हल्की फुल्की शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपकी 15 मिनट की मूविंग एवरेज और आप नीचे की तरफ दो टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, 23,650 और 23,500 से 550। इस रेंज के आप एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर निफ्टी 23,500 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा जो बड़ा लेवल है, अगर हम बड़े चार्ट पर जाए तो 23,300 ये आने वाले समय में आराम से अचीव हो जाएगा। और मुझे लगता है इस लेवल तक तो निफ्टी एक बार आने वाले टाइम में आएगी। लेकिन हम कल के लिए सिर्फ दो टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे, 23,650 और 23,550 500 तक।
और मुझे नहीं लगता कल निफ्टी 23,300 तक जा सकती है। हो सकता है मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी इस लेवल को अचीव करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इन दो ट्रेड के लिए, इसके लिए टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो आपके 15 मिनट की मूविंग एवरेज है। दोस्तों जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है तब तक आप शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं और अपनी तेजी की पोजीशन से एग्जिट कर दे। अगर जो आपने आज कोई ट्रेड लिया होगा तेजी का तो 23,850 के आसपास एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो अभी किसी भी तेजी की पोजीशन में ना बने रहे और कल अगर जो ऊपर की तरफ निफ्टी जाती है तो अपनी तेजी की पोजीशन से एग्जिट हो जाए। आप न्यू फ्रेश एंट्री तेजी में जब ही ले सकते हैं जब निफ्टी 24,120 के ऊपर या अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी और अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, तभी हम निफ्टी के अंदर बाइंग की पोजीशन में जाएंगे या तेजी की पोजीशन में बने रहेंगे। जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रही है तब तक हम निफ्टी में मंदी की पोजीशन में ही रहेंगे और तेजी की पोजीशन में नहीं आएंगे। तो दोस्तों इन लेवल्स को नोट करके रख लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।